एनडीए से अलग होने की खबरों के बीच नीतीश कुमार की बड़ी बैठक चल रही है। बिहार में सियासी भूचाल जारी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। नेता राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। राबड़ी देवी के घर पर आरजेडी नेताओं की बैठक चल रही है। बड़ी खबर आपको दी जा रही है इस समय की कांग्रेस के विधायक राबड़ी देवी के घर पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात भी कर सकते हैं और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कुछ ही देर में नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। एनडीए से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं नीतीश कुमार। बड़ी खबर आपको दी जा रही है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, मांझी की पार्टी ने नीतीश के समर्थन का ऐलान किया है। बड़ी खबर आपको दी जा रही है इस समय की। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, आखिरकार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और इनपुट के हवाले से खबर यह भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो अजीत भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी नेता हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज ऑफ इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत जी, किस तरीके से आप इसे देख पा रहे हैं? आपके साथ तो एक बड़ा खेला हो गया। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पहली बार नहीं है कि नीतीश जी ने ये खेला किया है। ये पहली बार नहीं है कि नीतीश जी ने ऐसा किया है। नीतीश जी ऐसा पहले भी कर चुके हैं और इससे हम लोग भी वाकिफ है और नीतीश जी भी वाकिफ है। लेकिन इतना बड़ा खेला हुआ और इसके पीछे जो राज है, वो राज कोई मुख्यमंत्री बनने का या पार्टी बदलने का नहीं है। वो राज है कि अगली बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से कैसे रोका जाए। इसलिए नीतीश जी ने ये खेला लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किया। जी सर, कांग्रेस एमएलए का यहाँ पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ऐसा इसलिए किया गया कि नीतीश कुमार चाहती है कि 2024 के लोकसभा में किस तरह से बीजेपी को कमजोर किया जाए, बीजेपी के साथी पार्टियों को तोड़ा जाए, उन्हें ये कहकर आश्वासन दिया जाए। जैसे कि मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है कि नीतीश जी को भी ये आश्वासन दिया गया है कि उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। और ये उतना ही सत्य है जितना पिछली बार इनको विश्वास दिलाकर इस तरह की घटना की गई थी। जी सर, आखिरकार वो नाराज क्यों है आपसे? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। आपने पहले उनके साथ गठबंधन किया, सरकार आपने बनाई। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो आप मजबूत स्थिति में नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी सरकार गिर जाती है तो कहीं ना कहीं आपको मंथन करने की जरूरत है इस पर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं पिछली बार की घटना से हमें सीख लेनी चाहिए थी कि पिछली बार जो हमारे लोगों के साथ हुआ, एनडीए में जो टूट पड़ी, एनडीए में जो उन्होंने भाषण दिया कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं आएंगे, इससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए थी और दोबारा गठबंधन से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए। जी, तो सर आप मानते हैं कि आपने गलती की है? सर, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती कोई भी कर सकता है, लेकिन हम लोगों ने गलती नहीं की, हम लोगों ने विश्वास किया और उन्होंने विश्वासघात किया फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी अजीत जी, आपको बता दूं कि बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी बिहार में एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है। अगर हम विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 77 सीट उनके पास हैं, लेकिन 17 जुलाई को अमित शाह के साथ सीएम की बैठक हुई, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं। 22 जुलाई को रामनाथ कोविंद के विदाई भोज में गैर हाजिर होते हैं नीतीश कुमार। तो आपको इसकी मतलब पहले से कोई जानकारी नहीं थी क्या? देखिए, सब कुछ समय और पर्दे के पीछे रहता है। जब तक कि नीतीश कुमार जी स्वयं आकर नहीं बोलेंगे, हम लोग किस तरह से इस बात को बाजार में कह सकते थे कि नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ हम नहीं रहने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने पहले ही लोभ और लालच, जो प्रधानमंत्री पद का जो लालच महागठबंधन की तरफ से उन्हें दिया गया, वो पहले से ही मन बनाकर बैठे थे कि इस बार प्रधानमंत्री पद का मुझे उम्मीदवार बनाया जाएगा गठबंधन की तरफ से। इसलिए इस घटना को उन्होंने पर्दे के पीछे से अंजाम दिया, जिसे आप बीच में छुरा घोंपना भी कह सकते हैं। जी सर, बिहार में आप अपनी पार्टी को किस तरीके से मजबूत करने का काम करेंगे? क्योंकि अगर आप अपनी पार्टी को यूपी और बिहार में मजबूत करते हैं, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो आपको सबसे बड़ा फोकस बिहार पर करना होगा। किस तरीके से आप अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे? हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, हमारी पार्टी नैतिक सिद्धांतों पर चलती है। हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद आज तक हमने आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, ना कि मुख्यमंत्री पद भी दिया। इसलिए हम लोग नैतिकता के आधार पर चल रहे हैं और हम लोगों का आगे भी संघर्ष बिहार में जारी रहेगा। गरीब लोग, मजलूम लोगों की लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे, चाहे हम लोग सत्ता में रहें या नहीं रहें। जी
लोकसभा चुनावों को देखते हुए सर आप क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में अगर हम बात करते हैं तो आपकी पार्टी मजबूत स्थिति में मानी जाती है, लेकिन अब आपके साथ एक बड़ा खिला हुआ है, किस तरीके से मजबूत करेंगे आप? लोकसभा चुनाव में जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साहब पिछले 2 बार से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और हम लोगों ने सत्ता में पूरे साथियों के साथ सत्ता में हम लोग आए और पूर्ण बहुमत से आए। अगली बार भी हम लोगों का चेहरा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। जी सर, अगर हम बात करते हैं लोकसभा चुनावों की तो आप मजबूत स्थिति में नजर आते हैं, लेकिन बिहार की बात करें मुख्य तौर पर तो यहाँ पर नीतीश कुमार लगातार बयानबाजी भी दे रहे थे, लगातार नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही थी। तो आखिरकार हुआ क्या था? क्या उन्होंने आपके सामने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होने की मांग रखी थी? ऐसा कुछ नहीं है, वो जानते थे कि ये मांग रखने से भी यहाँ पर कोई फायदा होने वाला है नहीं, इसलिए उन्होंने विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर ये खेला रचा, और शायद उसी खेले में वो उसी भंवर जाल में फंस रहे हैं, कांग्रेस की भंवर जाल में फंस रहे हैं। फिर से जब लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा तो फिर उन्हें वही चीज दिखाई देगा जो पिछली बार दिखाई दिया था, और वो विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी नहीं रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार बिहार में सियासी भूचाल जारी है, नेता राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। अगर हम बिहार की मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो बीजेपी के पास 77 सीट हैं, जेडीयू के पास 45 हैं और एचएएम के पास हैं 4। अगर हम बात करते हैं बहुमत की तो बहुमत 122 पर बिहार में प्राप्त हो जाता है, लेकिन आज की सरकार की बात करते हैं तो ओवरऑल 124 सीटों के साथ बिहार में एनडीए की जो सरकार बनी हुई है। लेकिन अगर गठबंधन टूट जाता है तो यहाँ पर अपोजिशन किस तरीके से बिहार में सरकार बनाता है उसका भी आपको समीकरण दे देते हैं। जेडीयू के पास 45 हैं। तो आज लगातार यहां पर सियासत हो रही है। मेरे सहयोगी शुभम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, क्या कुछ अपडेट सामने आया अभी तक? देखिए देवेंद्र, मैं बता दूं कि सुबह से ये उठापटक शुरू है बिहार की राजनीति में, और 12:30 बजे करीब नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलेंगे। उसके बाद 16 बीजेपी के जो मंत्री हैं वो इस्तीफा देंगे। लेकिन यहाँ एक बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं अभी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े थे जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद का जो पद है उनको उस चीज का नीतीश कुमार को लालच दिया गया। कहीं ना कहीं ये बात जाहिर सही भी होती है, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं उसमें ये उठापटक जो राजनीति हो रही है। शुभम, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? क्या आरजेडी का मुख्यमंत्री होगा? जी शुभम, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए जो कि आरजेडी के नेता हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। आवाज कैसे चलेगी? विनोद जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। विनोद जी, किस तरीके से देख पा रहे हैं बिहार में आपकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? साफ तौर पर बिहार से ग्रहण खत्म होने वाला है जी। जो नौजवान, बेरोजगार, महंगाई, गरीबी, भूखमरी से जो बिहार की जनता त्रस्त थी, ये तथाकथित डबल इंजन की सरकार जो गरीबों का शोषण कर रही है, जो देश की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने पर तुली हुई है, अब लगता है कि इससे छुटकारा मिलने वाला है बिहार में। जी सर, आपने डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया, लेकिन एक इंजन तो आप ही के साथ है ना, जेडीयू तो आप ही के साथ आया है। वो इंजन तो मूल रूप से वो गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की आस था, लेकिन भाजपा के साथ जाते ही उन्होंने ये तमाम वर्ग को, दबे कुचले वर्ग को निराश किया है। जी, मतलब आप मानते हैं कि जेडीयू ने अच्छा काम नहीं किया था? हाँ बिल्कुल। तो सर आपने गठबंधन क्यों किया फिर? आपने जैसी संगति होती है वैसी पंगति होती है। जी सर, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आरजेडी का उम्मीदवार होगा या फिर जेडीयू का? वो तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। जी, आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, वो तय करेंगे कि अगला सीएम कौन होगा। जी
सर अगर आपको ये भी बताऊं कि आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन होता है तो बिहार में आपकी ओवरऑल सीट हो जाएंगी 159, यानी कि आप सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में बिहार में नजर आएंगे। तो किस तरीके से आप फ्यूचर में काम करेंगे? हम बिहार को नई ऊंचाई पर, नई बुलंदी पर ले जाने का काम करेंगे। नौजवान है भाई तेजस्वी जी, उनके अंदर जोश है, जज्बा है, बिहार के बदलाव का एक क्या कहते हैं, परिवर्तन का एक नया आयाम लेकर के वो आएंगे। और उन्होंने जो संकल्प लिया है कि बिहार में 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का जो संकल्प लिया है, लगता है कि अब वो दिन बहुत नजदीक आ गया है जी। अब नौजवानों का सपना साकार होने वाला जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए सर, धन्यवाद। तो लगातार यहाँ पर सियासत हो रही है। आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि हम बिहार में अच्छा काम करेंगे और साथ ही बिहार को मजबूती के साथ देश के सामने लाएंगे। और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू की बात करते हैं तो इन दोनों में गठबंधन हुआ था। गठबंधन के बाद 124 सीट इनके पास आई थी और 122 पर बिहार में बहुमत चाहिए